वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मैकेनिक्स का पार्ट है और वो इसलिए थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि उसका कुछ हिस्सा आपने 9th में ही पढ़ रखा है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैकेनिक्स के वो आपने 9th में भी पढ़ रखे हैं, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन है वहाँ पे भी आपने पढ़ रखी है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उसको दो डिफरेंट वे से, एक ग्राफिकल मेथड है और एक आपका कैलकुलस मेथड है, उन तरीकों से भी उसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस वीडियो में हम आपके लिए ग्राफिकल मेथड से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसे प्रूफ करने से पहले आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारी वेलोसिटी हम कहाँ ले रहे हैं, हम टाइम कहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, है ना, कौन से एक्सिस पे हम टाइम एज्यूम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारा ये ग्राफ है ओ टी, एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं अपना टाइम को ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेलोसिटी u, ठीक है। अब सपोज करो कोई बॉडी है u वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रही है t टाइम के लिए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट उसका u इंटू टी हो जाएगा। इसका मतलब जो अगर हम यहाँ पे इसको एरिया चेक करें, जो हमारा ये एरिया आ गया ओ ए डी ई, रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा u वेलोसिटी से, क्योंकि u वेलोसिटी हमारी विदाउट एक्सेलरेशन है, यानी कि u वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी t टाइम तक ट्रेवल करे तो वो इसके एरिया जितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि एरिया तो हो गया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला है या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, और यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है ये वाला ub, जो ab स्लोप है, ये जो स्लोप होगा ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। सपोज करो यहाँ पे u वेलोसिटी थी, u वेलोसिटी से बॉडी को ट्रेवल कर दी t टाइम के लिए। अब उसमें क्या हुआ, उस वेलोसिटी में एक एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, आपको पता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, जो एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन आने से उसके अंदर बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो चेंज हो जाएगी, और वो u की बजाय v हो गई, ठीक है। और v होने के बाद वो इस तरह से उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक v जो है हमारी वो फाइनल वेलोसिटी है, और u जो थी हमारी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। अब वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? हमने यहाँ पे 2 केस लिए। पहला केस हमने लिया था कि u वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है और t टाइम तक उसने बॉडी ने उसी वेलोसिटी से चलते हुए डिस्टेंस कवर की, तो वो इसके एरिया के ऊपर आ गई। सेकंड केस हमने लिया कि u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसमें का एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन इस तरह से उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी b पॉइंट तक, अब वो पहुंच गया t टाइम में, ठीक है। तो ये उसका एक्सेलरेशन आने के बाद जो उसके अंदर चेंज आया, बॉडी की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया, उसकी वजह से वो इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो ये जो एरिया होगा u a b d, ये एरिया एक्स्ट्रा एरिया होगा वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होने की वजह से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा हमारा स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ AB, ठीक है। और ये जो स्लोप AB होगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसे अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन A हो जाएगा आपका, स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए एंगल थीटा निकालते हैं, है ना, और ये कैसे निकालते हैं? ये हो जाएगा आपका BD अपॉन AD। स्लोप किसका बराबर आ जाएगा आपका? BD अपॉन AD। BD जो यहां से आकर की डिस्टेंस है और AD यहां से आकर की डिस्टेंस है, ठीक है। और BD को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? BE
माइनस बीई, बीई माइनस डीई, और एडी को हम चेंज कर सकते हैं ओई। तो ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल, बीई। बीई क्या है आपका, V, और ये क्या है आपका U। DE किसके इक्वल है, DE U के इक्वल है, और V O OC कह लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, OC कह लीजिए या ED कह लीजिए, ये V के इक्वल है। तो ये V माइनस U अपॉन T हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका A। इससे हम क्या इक्वेशन निकाल लेंगे, इससे हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू T, ये आ जाएगा आपका V माइनस U, और V इक्वल टू U प्लस AT। इस तरह से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूव हो गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें पता है, सेकेंड इक्वेशन होती है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दैट मीन्स हमें डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इसका एरिया होगा। दैट मीन्स अगर हम एरिया निकालने लगे डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम OA BDE, यानी कि OABDE, ये जो हमारा ट्रिपेजियम है इसका एरिया जो होगा वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको हम ट्रिपेजियम को तोड़ सकते हैं दो पार्ट्स में। एक हमारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास ट्राइंगल हो जाएगा, और एक हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, रेक्टेंगल OADE। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा यहाँ पे, बेस हो जाएगा यहाँ पे AD, बेस यहाँ पे हो जाएगा क्या AD, और हाइट हो जाएगी यहाँ पे क्या BD इंटू BD प्लस एरिया ऑफ OADE, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हाइट इंटू बेस, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ भी कह सकते हैं आप। तो हो जाएगा आपका OA इंटू OE। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब S आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज निकाल के रखेंगे U और B की फॉर्म में, और इसमें पुट कर देंगे। AD की वैल्यू पुट कर देंगे UV की फॉर्म में, BD की फॉर्म, जो भी इनकी वैल्यूज आएंगी U और V और की फॉर्म में, A की फॉर्म में, उसको हम रख देंगे। तो मैंने यहाँ पहले लिखा था AD जो है वो किसके बराबर है, AD बराबर T के है, टाइम के बराबर है। ठीक है, BD बराबर किसके हैं, BD। यहाँ पे आप देख सकते हैं BD किसके बराबर है, BD को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। BD किसके बराबर आ जाएगा, हमने फर्स्ट पार्ट में भी दिया था कि BD अपॉन AD, BD अपॉन AD ये हमारा एक्सेलरेशन के बराबर था A के। ठीक है, BD अपॉन AD हमारा किसके बराबर था, एक्सेलरेशन के बराबर था। और AD किसके बराबर है हमारा, AD हमारा T के बराबर है। तो यहाँ से हम A इंटू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इक्वल टू BD अपॉन T। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा BD इक्वल टू A इंटू T, BD इक्वल टू A इंटू T। तो ये जो BD आ गया हमारा A इंटू T आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, AD की वैल्यू क्या आ गई, T आ गई, और BD की वैल्यू क्या आ गई, A इंटू T आ गई। अब हम देख सकते हैं OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन है वो U है। ठीक है, OA की वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे वो U है, और OE की वैल्यू क्या है, OE की वैल्यू T है। तो बस हम इन वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो S इक्वल टू हाफ इंटू AD की वैल्यू यहाँ पे T थी तो T हो जाएगा, इंटू BD की वैल्यू A इंटू T थी तो उसे हम रख देंगे A इंटू T, प्लस OA की वैल्यू क्या थी, वो U थी, और इंटू OE की वैल्यू क्या थी, वो T थी। ठीक है, तो S इक्वल टू आ जाएगा आपका किसके बराबर,
यहाँ पे हो गया हाफ ए इंटू टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो इनसे लिख सकते हैं एस इक्वल टू क्या, एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम फिर से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। इस बार हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला करेंगे ट्रिपीजियम वाला। ये हमारा ट्रिपीजियम है, ठीक है। एस इक्वल टू एरिया हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ओ ए बी डी ई, ये ट्रिपीजियम। तो हमें पता है कि ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइन। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस यहां पे तो ये और एक ये, दैट मींस ओ ए प्लस बीई, ओ ए प्लस बीई इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हो जाएगी आपकी ओ ई, ओ ई। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आ गया आपका एस। तो यहाँ पे जो ओ ई है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, हमारे पास जो फॉर्मूला आया था ए का, ए हमारा स्लोप ऑफ दी ग्राफ, तो हमारा आया था किसके बराबर, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, और बी डी को हमने यहां पे क्या लिखा था, बी डी को हम लिख सकते थे यहां पे क्या, बी डी को लिख सकते थे बीई माइनस डीई अपॉन ए डी को हम लिख सकते थे यहां पे ओ ई, ओ ई। ठीक है, ए डी को हमने रिप्लेस कर दिया ओ ई से। तो ये आ जाएगा आपका बीई किसके में आ जाएगा, बीई हो जाएगा आपका वी माइनस यू अपॉन ओ ई। तो इससे हम ओ ई निकाल सकते हैं, ओ ई आ जाएगा हमारा किसके बराबर, वी माइनस यू अपॉन ए। ये जो ए है और ये जो ओ ई है इनको इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, और वी माइनस यू यहाँ पे एज इट रहेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ओ ई की वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो फाइनली हमारा एस आ जाएगा। तो हमारा एस हो जाएगा एस इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, ओ ए की वैल्यू है यहाँ पे यू, और बी की वैल्यू बीई, बी किसके बराबर है, वो वी के बराबर है, वी इंटू ओ ई, ओ ई की वैल्यू ये पुट कर देंगे वाली, ये वाली वैल्यू ओ ई की वैल्यू आ रही है। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे u प्लस वी, यहाँ पे v माइनस यू, तो इसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में हम a की बात होती है। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे, तो हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये फाइनली 2a नीचे आ गया, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन तीनों इक्वेशंस को हम कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं। अब के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।